हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सीबीसीएस सेमेस्टर 6 का पेपर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम लॉ। इसका प्रीवियस ईयर पेपर और एग्जामिनेशन पैटर्न हम देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को इस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। इस पेपर में टोटल आप लोगों की 5 यूनिट हैं और पहला जो यूनिट है वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस बिफोर जीएसटी वगैरह के बारे में पढ़ाया जाएगा। अलग अलग कंसेप्ट आपको टैक्सेस का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और जो अलग अलग मेथड्स वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें इसमें आपको पढ़ाई जाएंगी। मेजर डिफेक्ट्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रायर टू जीएसटी। जीएसटी से पहले जो टैक्सेस वगैरह होते थे उसमें क्या डिफेक्ट होते थे। फिर जीएसटी का स्ट्रक्चर, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। जीएसटी काउंसिल के बारे में वो सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। फिर लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पर आपका है इनपुट टैक्स क्रेडिट है, प्रोसीजर एंड स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी, और फिर कस्टम लॉ के बारे में आपको इसमें पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट और जो अलग अलग इसमें चीज़ें हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू। तो पेपर दोस्तों आप लोगों का 75 मार्क्स का आएगा। पूरा पेपर या तो इंग्लिश में दीजिए या हिंदी में दीजिए, सारा ही क्वेश्चन करना मैंडेटरी है और हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस ज़रूर से आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं 5-5 मार्क्स के। जीएसटी इज अ सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, और डिस्टिंग्विश बिटवीन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी लॉ, और हु आर द पर्सन लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। क्वेश्चन नंबर 1 में इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके ए पार्ट में है जी, अमन एंड कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग रेडीमेड गारमेंट इन पंजाब एंड इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया वाई दिल्ली, राजस्थान, यूपी एंड हरियाणा। ठीक है भाई, इनका बिजनेस वगैरह चल रहा है जिसमें ये रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर। स्टेट द टाइप ऑफ जीएसटी, जिसके अंदर सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी एप्लीकेबल फॉर अमन एंड कंपनी। ये आपको बताना है किस टाइप का जो जीएसटी वगैरह है इस कंपनी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। ये इंटरनल चॉइस का ए पार्ट है जो कि अगेन 5 मार्क्स का है। अच्छा, इसके बाद जो इसका बी पार्ट है, इसमें क्या भाई, डिस्कस द डेफिशिएंसीज इन द प्रीवियस इनडायरेक्ट टैक्सेस विच लेड टू द अशरिंग इन ऑफ द जीएसटी रिजाइन। वही है, जीएसटी से पहले जो टैक्सेस थे उसमें क्या डेफिशिएंसी वगैरह थी वो आपको एक्सप्लेन करना है। और सी में इस ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड और पोसेशन नेसेसरी फॉर द ट्रांजैक्शन टू कंस्टिट्यूट सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सप्लेन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, जिसका 3 पार्ट थे 5-5 मार्क्स में। इंटरनल चॉइस में भी 3 पार्ट्स थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका ये पार्ट है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है, हैज़ ट्रांसफर्ड सम गुड्स टू द ब्रांच रजिस्टर्ड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी इनकी कोई ब्रांच होगी, वहाँ पर कुछ गुड्स इन्होंने ट्रांसफ़र करे, सो दैट गुड कैन बी सोल्ड फ्रॉम द ब्रांच, सो दैट उस ब्रांच से भी सामान को बेचा जा सके। गुड हैव बीन ट्रांसफर्ड विदाउट एनी कंसिडरेशन, बिना किसी कंसिडरेशन के गुड्स ट्रांसफ़र किए गए, कुछ रिटर्न में नहीं मिला उस ब्रांच से। द कंपनी बिलीव्स दैट द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय इट डज नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई एज नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। ठीक है भाई, क्योंकि कोई कंसिडरेशन नहीं था तो ये इसको सप्लाई कंसिडर फिलहाल नहीं कर रहा है। असर्टेन वेदर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय XYZ लिमिटेड टू इट्स ब्रांच ऑफिस क्वालिफाइज एज सप्लाई। आपको बताना है कि क्या जो ये गुड ट्रांसफ़र हुआ है एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर, क्या ये सप्लाई की कैटेगरी में जाएगा या नहीं, 5 मार्क्स में। इसके बाद बी पार्ट है, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज पेएबल इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ आपको केसेस बताए गए हैं, आपको बताना है हर एक केस में क्या जीएसटी पेएबल है इन केसेस में या नहीं। पहला केस क्या है, मिस श्रीनिधि कौशिक रिसीव्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेजिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा मुंबई फ्रॉम के बाद कहाँ चला गया भाई, ये रहा, फ्रॉम मिस्टर राशेल ऑफ सिडनी। द अमाउंट पेड फॉर द सेट सर्विसेज इज 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। भाई इंटीरियर सर्विसेज मिली ऑस्ट्रेलियन इंडिविजुअल से और अमाउंट भी पे कर दिया, तो बताओ जीएसटी लागू होगा इस पर या नहीं। और मिस
Nitin Kaushik received interior decoration services for her residence located at Bandra, Mumbai from her brother, Mr. Varun, residing in Sydney, wholly dependent on Miss Shrinti. Further, Miss Shrinti did not pay any consideration for the said services. ठीक है, दूसरी कंडीशन है अपने भाई से मिला उसको, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका भाई है वो टोटली अपनी बहन के ऊपर ही डिपेंडेंट है और उसके अलावा इसमें कोई कंसिडरेशन भी पे नहीं करी गई। तो बताओ जीएसटी लागू होगा या नहीं। तीसरी कंडीशन क्या है, पीएनबी चार्जेस चेक डिसऑनर पेनल्टी ऑफ ₹700 पर डिसऑनर ऑफ चेक फ्रॉम इट्स अकाउंट होल्डर। अपने अकाउंट होल्डर से ₹700 चार्ज करता है अगर चेक डिसऑनर हो गया पीएनबी, तो उस पर जीएसटी होगा या नहीं। चौथी कंडीशन क्या है, मिस्टर जयंत टेक अ हाउसिंग लोन ऑफ ₹30 लाख फ्रॉम पीएनबी। पीएनबी से मिस्टर जयंत ने लोन लिया 30 लाख रुपए का और इंटरेस्ट उस पर 8.7% है। प्रोसेसिंग चार्ज इस पर इतने हैं 15,000, जो कि पेएबल एट द टाइम ऑफ टेकिंग लोन, लोन के टाइम पर ही ये चार्जेस पे करे गए। लोन इज शेड्यूल्ड टू बी रिपेड इन इक्वल मंथली ईएमआई ऑफ ₹26,000 ऑन 5th ऑफ एवरी मंथ। डिसाइड करा गया है कि लोन ईएमआई पर पे करा जाएगा और कब पे किया जाएगा ये भी इसमें लिखा हुआ। तो बताइए जीएसटी इस पर लागू होगा या नहीं। फिफ्थ कंडीशन है, XYZ लिमिटेड पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹50,000 अलॉन्ग विद लेट फी ऑफ 1,500 एज पेड आफ्टर ड्यू डेट। तो बताओ कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा गया है लास्ट डेट के बाद, ड्यू डेट के बाद, क्या उस पर जीएसटी लागू होगा या नहीं। ठीक है, इसके बाद एक और कंडीशन है जनाब, इसमें यह है द इंडियन रेलवे ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक प्लेटफॉर्म IRCTC चार्जेस कैंसिलेशन फी फॉर द कैंसिलेशन ऑफ बुक टिकट बिफोर द डेट ऑफ जर्नी। आपने टिकट बुक करे फिर कैंसिल कर दिया तो वो चार्जेस ले रहे हैं, उस पर जीएसटी लागू होगा या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था जिसके 2 पार्ट्स थे, ए और बी, और बी पार्ट के काफ़ी सारे सब पार्ट्स थे जिसमें आपको बताना था कि जीएसटी लागू होगी या नहीं। इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है उसके 3 पार्ट हैं। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी, और व्हाट आर द कंडीशन फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। और सी पार्ट है मिस्टर ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर बी फॉर सप्लाई ऑफ ऑयल थ्रू आउट द ईयर। भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तेल को सप्लाई करने का पूरे साल का। मिस्टर ए इशूज मंथली स्टेटमेंट फॉर द ऑयल सप्लाई टू मिस्टर बी। नाउ डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड इन द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस बताए जा रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा कि गुड्स कब सप्लाई हुआ इन केसेस के हिसाब से। मिस्टर बी मेड पेमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 31 जुलाई 2022 एंड मिस्टर ए इशूड अ स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई ऑन 8 अगस्त 2022। तो बताओ कि आप लोगों का सप्लाई वगैरह कब हुआ होगा इस कंडीशन में। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ कंडीशन गिवन है, आपको बताना है कि किस कंडीशन के हिसाब से गुड्स कब सप्लाई हुआ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ए पार्ट है आप लोगों का, इज देयर एनी नेगेटिव लिस्ट ऑन विच ITC इज नॉट परमिटेड। और बी पार्ट है डाइना लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर फ्रॉम महाराष्ट्र इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ पैसेंजर ऑटोज वगैरह बनाते हैं ये कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ परचेजिंग मेड सर्विसेज अवेलेबल बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। कुछ डेटा इन लोगों ने मार्च को प्रोवाइड करा गया जिसमें कुछ परचेजेस इन्होंने गए, कुछ सर्विस इन्होंने अवेल करी। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ITC अवेलेबल विद डाइना लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च बाय गिविंग ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स assuming that in the information given above all the other conditions necessary for availing ITC have been fulfilled। तो इनका ITC आपको कैलकुलेट करना है और कुछ जो डेटा है वो आपके सामने गिवन है। परचेजेस ऑफ आयरन विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ एक्सेसरीज विच वर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू द डीलर। ये इनकी डेटा की मदद से आपको इसका आंसर कैलकुलेट करना है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अगेन इसके भी 2 पार्ट है। पहला है व्हाट इज़ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मेंशन फ्यू नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज वेयर RCM इज एप्लीकेबल। और बी पार्ट है डिटरमाइन द प्लेस एंड नेचर ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपको बताना है प्लेस और नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा। कुछ अलग अलग केसेस गिवन है। श्री कृष्णा इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेस प्रमोशनल इवेंट फॉर Ashima Jewelers of Chennai, registered in Chennai, Tamil Nadu,
at Hyderabad and at Singapore. Or Mrs. Aparna, an unregistered person, hired marriage planner registered at Tamil Nadu to plan and organize her daughter's marriage at Jaipur, Rajasthan. और भी यहाँ पे दोस्तों कुछ 3-4 कंडीशन बताई जा रही हैं। हर एक कंडीशन में आपको बताना है नेचर और सप्लाई आपका क्या होगा, ठीक है। प्लेस एंड नेचर ऑफ सप्लाई इसमें क्या होगा हर एक कंडीशन में। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला पार्ट है ट्रस्ट एंड फंड लिमिटेड, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, हैज़ प्रोवाइडेड इट्स सर्विसेज फॉर एन इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसीज Mumbai on 5th June. Payment for the event was made on 19th June. Determine the time of issue of invoice as per the provision of CGST. तो बताइए भाई इन्होंने सर्विसेज इस डेट को प्रोवाइड करी, पेमेंट इस डेट को हुई, तो बताइए CGST एक्ट के थ्रू इन्वॉइसेस किस टाइम पर इशू होगा। ये 5 मार्क्स का है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अगला क्वेश्चन बी पार्ट अगेन 5 मार्क्स का है। अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ टू मैंडेटरली इशू separate invoices for taxable and exempted goods when supplying both taxable as well as exempted good to an unregistered person. Examine the validity of the statement. तो भाई एक स्टेटमेंट है, उसमें ये कह रहे हैं कि जो एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसको सारे अपने रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे इन्वॉइसेस के, चाहे वो टैक्सेबल गुड हो या एग्जेम्प्टेड गुड हो, अगर वो गुड्स सप्लाई करी जा रही हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को। तो बताओ कि यह स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है, सही है या नहीं। इसके बाद है किड्जी टॉय लिमिटेड, अ होलसेलर ऑफ टॉय रजिस्टर्ड इन चंडीगढ़, ठीक है भाई चंडीगढ़ के अंदर ये कंपनी रजिस्टर्ड है। ये 100 पीसेस ऑफ बेबीज लर्निंग लैपटॉप सप्लाई करता है और चैट लर्निंग फ़ोन सप्लाई करता है नैन्सी जनरल स्टोर को 25 सितंबर को, और टैक्स इनवॉइस 1 लाख रुपए का इशू करता है। हाउएवर सेड टॉयज वर रिटर्न बाय नैन्सी ऑन 30 सितंबर को ये टॉय वापसी रिटर्न होगा। डिस्कस विच डॉक्यूमेंट किड्जी टॉयज लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू इशू इन सच अ केस। तो वापसी जब हो गया प्रोडक्ट्स इनके, तो बताइए जो किड्जी लिमिटेड है जो सप्लायर है वो कौन से डॉक्यूमेंट जो है उसको रिक्वायर्ड होंगे 5 मार्क्स में, ठीक है। ये इसके बाद इंटरनल चॉइस का क्वेश्चन शुरू होता है। इसका ए पार्ट है द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ संगरी सर्विसेज लिमिटेड दिल्ली एक्सीडेड ₹20 लाख ऑन 12 अगस्त। इस कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर पहुंच गया 12 अगस्त को। ही अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 3 सितंबर एंड वॉज ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन 6 सितंबर। अप्लाई करा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए और उनको मिल गया 3 दिन के अंदर। अच्छा, यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज संगरी सर्विसेज लिमिटेड एज टू व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन इट केस। इनके केसेस में इफेक्टिव डेट क्या होती है रजिस्ट्रेशन की, आपको इन्हें एडवाइस करना है इनकी टर्नओवर के हिसाब से और डेट वगैरह जो भी है इसके हिसाब से। इट हैज़ ऑल्सो सॉट योर एडवाइस रिगार्डिंग पीरियड फॉर इशुएंस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इशू करा जाए इसके लिए भी इनको आप सजेशन दीजिए, एडवाइस दीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। ये रहा आपका बी पार्ट जो कि अगेन 5 मार्क्स का है। सीताराम टेक्सटाइल हैज़ टू सेंड क्लॉथ फॉर डाइंग टू इट्स जॉब वर्कर। It wishes to know whether it needs to issue a tax invoice at the time of sending the good to job worker. Please advise him with reference to the provision of CGST Act. भाई आपको बताना है कि ये अपने जॉब वर्कर को कुछ कपड़े वगैरह इनको भेजने हैं और ये चाहते हैं कि क्या इनको ज़रूरत है टैक्स इनवॉइस इशू करने की जब ये गुड्स भेज रहे हैं उसी टाइम पर, एडवाइस कीजिए। सी पार्ट है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ असेसमेंट अंडर GST लॉ। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये है व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फिलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ GST, व्हाट आर द रूल्स ऑफ लेट फी इन केस ऑफ डिलेइंग फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज एक्सप्लेन एनी टू। सी पार्ट है अ प्रोडक्ट लाइन वॉज इम्पोर्टेड बाय एयर एट CIF ऑफ $10,000, फ्रेट $3,000, इंश्योरेंस $1,000 was paid, ठीक है। द बैंकर रियलाइज दैट पेमेंट फ्रॉम द ब्रोकर्स एट द रेट ₹82 per dollar, CBIC नोटिफाइड एक्सचेंज रेट इज इतना और RBI नोटिफाइड एक्सचेंज रेट इतना था।
अनलोडिंग चार्जेस एट एयरपोर्ट 80,000, बाइंग कमीशन टू द एजेंट $200, फाइंड द असेंबल वैल्यू एंड इंटीग्रेट टैक्स एट द रेट 18%, अज्यूमिंग BCD 10%। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ख़त्म। और क्वेश्चन नंबर 5 का इंटरनल चॉइस है, इसके भी 3 पार्ट हैं और वो 3 पार्ट ये हैं। पहला पार्ट है अ टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ही बाय अ कार, मैक्सिमम सीटिंग कैपेसिटी 5% फॉर यूज बाय हिज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कैन ही अवेल द ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ GST पेड ऑन परचेज ऑफ सच कार। बी पार्ट है what is baggage, discuss in brief the statutory provision regarding baggage as being incorporated in Custom Act, or write a short note on Indian exclusive economic zone और contiguous zone। ये आप लोगों का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों GST एंड कस्टम लॉज का, और इस तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। क्वेश्चंस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड रहेंगे हमेशा से। मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज 5-5 मार्क्स में क्वेश्चन को डिवाइड करा गया है, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे खासे इसमें रखे गए हैं, तो आप लोगों को हर एक प्रोविज़न न्यूमेरिकल के साथ पता होनी चाहिए, तभी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।